अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ईशा की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा अगर आपको वितर वाजिब में दुआए कनूत याद ना हो तो उसके बदले में क्या पढ़ें। सबसे पहले तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश ये करूंगा कि अपना छोटा भाई समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाजमी दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो ये आपके हमारे बख्शिश का जरिया बन जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं ईशा में कितनी रकात होती है। मेरे बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो 8 रकात पढ़ के भाग आते हैं, 11 रकात पढ़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, बल्कि ईशा में कुल मिला के 17 रकात होती है। 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफल, 3 रकात वितर वाजिब और 2 रकात नफल होती है। सबसे पहले तो मैं आपको वितर वाजिब नमाज पढ़ने का तरीका बताता हूँ। नियत देखिए, दिल के पक्के इरादे का नाम है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। अगर आप नियत कर लिए तो बेहतर है, अगर जबान से कर लेंगे तो अफजल है। सबसे पहले तो हम नियत कर लेते हैं। नियत की मैंने 3 रकात वितर वाजिब नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब सबसे पहले आपको सना पढ़ना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। उसके बाद आपको अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आहिस्ता से आमीन कह लें। अब उसके बाद जो भी आपको सूरत याद हो या इजाज़ा याद हो या जो भी याद हो तरतीबवार आप पढ़ लें। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको रुकू में जाना है। सबसे पहले रुकू की तस्बीह पढ़ना है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। जब आप इसको पढ़ लें उसके बाद अब आपको समिया अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सबसे पहले आप सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कोई सूरत मिलाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद तशहुद में बैठ जाएंगे। अब यहाँ सिर्फ आपको तहियत पढ़ना है, तहियतु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु को उठाना, ला इलाहा में नीचे कर लेना है। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। अब यहाँ आपको अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद फिर कोई सूरत मिलानी है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दुआए मासूरा पढ़ना है। अब यहाँ आपको दुआए कनूत पढ़ना है। दुआए कनूत पढ़ने के बाद आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। जब आप रुकू में चले जाएं तो रुकू की तस्बीह पढ़ लें। उसके बाद सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ लें। सबसे पहले अत्तहियात पढ़ लें, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब उसके बाद आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद दुआ मासूरा पढ़ना, रब्बी जअलनी मुक़ीम सलाति मिन ज़ुर्रिय्यती, रब्बना तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमल यक़ूमुल हिसाब। अब सलाम फिर देना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपको दुआए कनूत याद ना हो तो उसके बदले में आप दुआए मासूरा पढ़ सकते हैं। रब्बना आतीना फिर दुनिया पढ़ सकते हैं, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया पढ़ सकते हैं, या रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलात पढ़ सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि आप लोग दुआए कनूत याद कर लें, उसके बाद नमाज पढ़ें अच्छे तरीके से। और मैंने अभी बताया था, बहुत मेरे भाई जो होते हैं 8 रकात पढ़ के चले आते हैं, या 11 रकात पढ़ के चले आते हैं, या 12 रकात पढ़ के चले आते हैं। उनके बारे में ये है कि हो सकता है वो तहज्जुद में पढ़े, बाकी उनकी नियत हो जाने, वो गुनाह उनको